जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ साल की सबसे विशेष 4 एकादशियों में से एक आंवला एकादशी की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। आंवला एकादशी, जिसे आमल की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, और यही एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। साल 2025 में आंवला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण मुहूर्त क्या है, यह सब अगर आपको जानना है तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोडेड है। प्लीज़ आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, आंवला एकादशी पे आंवले के वृक्ष का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो अगर आपके घर में आंवले का पौधा लगा है तो आप उसका पूजन करें, और अगर घर में नहीं है तो फिर आपको किसी मंदिर में या किसी पार्क में, जहाँ भी आंवले का पौधा मिल जाए, वहाँ पर जाकर आपको पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले गंगा जल का छींटा देकर आप उस जगह को साफ और शुद्ध कर लें। उसके बाद गेहूं के आटे से उस पर एक चौक पूर लें। चौक पूरने के बाद एक चौकी लगाएं और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके बाद उस चौकी पर तिलों का आसन देकर भगवान विष्णु की किसी भी मूर्ति का किसी भी स्वरूप को आपको विराजमान करना है, मूर्ति हो या फिर चित्र हो। और आंवले का पौधा है तो वो भी आप वहीं पूजा के पास में ही रख लें। गणपति की मूर्ति रख लें, नहीं है तो सुपारी के रूप में गणपति विराजमान करें। उसके बाद एक लोटे में शुद्ध जल ले लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और 2 चुटकी हल्दी मिला लें। उसके बाद लोटे में आप थोड़े से काले या सफ़ेद तिल डाल लें। और जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले उसे सींचना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप वो जल थोड़ा सा आंवले के वृक्ष में दे दें, इससे हमारा वृक्ष सींचा जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास एकादशी महात्म्य की, एकादशी व्रत की पुस्तिका है तो वो भी आप वहीं पर रख लें। उसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करें, उसके बाद ही अपनी पूजा प्रारंभ करें। तो सबसे पहले स्नान की भावना से फूल की मदद से हम सबको छींटा दे देंगे, स्नान करा देंगे। उसके बाद वस्त्र की भावना से भगवान विष्णु जी को, गणपति जी को कलावा अर्पित करेंगे। आंवले के वृक्ष को भी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो भगवान विष्णु को पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप बाहर पूजा करने जा रहे हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र लेके नहीं जा पा रहे हैं तो भगवान विष्णु की मानसिक रूप से पूजा कर लें। उसके बाद रोली और चंदन से गमले पर या वृक्ष पर टिक्कियाँ लगा दें। तो एकादशी में हम चावलों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमें सबको तिल चढ़ाने हैं, और आपके पास जो भी पुष्प हों वो आपको अर्पित करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास फल हैं तो आप फल का भोग अर्पित करें। अब आंवला एकादशी है तो आंवले का भोग तो बहुत ज़रूरी है, तो आप आंवले का भोग भी अर्पित करें। अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आप आंवले से बनी कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई मिठाई है या फिर आपने घर पर ही कोई भोग बनाया है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि एकादशी व्रत में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपका भोग अन्न रहित होना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। अब एकादशी ये फाल्गुन मास में आती है तो भगवान विष्णु को, गणपति को, वृक्ष को, सबको गुलाल भी जरूर अर्पित करें। देखिए, आंवले में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है, और जो हमारे 7 पूजनीय वृक्ष हैं उनमें से आंवला भी एक है। अगर आपके घर में आंवले का वृक्ष है, आंवले का पौधा है, तो उसे तुलसी जी के पौधे के समीप ही रखें, और दीपदान तुलसी जी में और आंवले के वृक्ष में दीपदान अवश्य ही करें।
उसके बाद आपको अपनी पूजा पूरी करने के बाद आंवला एकादशी की व्रत कथा पढ़नी है अथवा सुननी है। तो देखिए, जो भी आंवला एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त संसार के सुखों की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत रहकर पूजा करते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रह पाए हैं तो भी आपको यह पूजा जरूर करनी चाहिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु की, गणपति की और आंवले के वृक्ष की श्रद्धापूर्वक आरती करनी है। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार घुमा के आचमन करना है और सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि पूजा में कुछ भी कम या अधिक हो गया हो तो उसके लिए भगवान जी हमें क्षमा कर सकें। और सबसे अंत में हमें पूजा पाठ में जो दक्षिणा रखी जाती है वो दक्षिणा अवश्य ही रखनी है। तो देखिए, जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो उसकी परिक्रमा लगाना अनिवार्य होता है। तो आपकी जैसी इच्छा हो उतनी परिक्रमा आप लगा सकते हैं, जैसे कि 11, 21, 51, 101, जितनी आपकी श्रद्धा हो वैसी परिक्रमा आप लगा सकते हैं। और अगर आपके आसपास या घर में आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र ले लें और उसके समक्ष थोड़े से आंवले के फल रख लें। उसी की पूरे विधि विधान से पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आप पूजा करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। तो ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।